नमस्कार। कोटक म्यूचुअल फंड से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 का साल कैसे बीता हमें ही मालूम है। मार्च के महीने में 7,500 निफ्टी देखा और वर्ष के अंत में 14,000 निफ्टी। ऐसी रोलर कोस्टर राइड हमने पहले कभी देखी नहीं थी और भगवान से यही प्रार्थना करें कि आगे दिखाए नहीं। 2020 के साल को जब मैं देखता हूं तो मुझे मेरी एक फेवरेट फिल्म का गाना याद आता है। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। वहां पे गाना था, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। 2020 का साल भी कुछ अनहोनी सा था। बॉटम से मार्केट एक छलांग मार के ऊपर पहुंच गए। इस मार्केट को इस तरह चलाने के लिए तीन चीजें जवाबदार थी: फ्लोस, फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट। जनवरी 20 से सितंबर 20 के बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा की खरीदारी की। उनकी ओनरशिप लिस्टेड कंपनी में 9% से बढ़ के 9.8% हुई। ऐसी जम के बाइंग रिटेल इन्वेस्टर्स ने पहले बहुत कम की है। उनका साथ देने के लिए वर्ष के अंत में एफपीआईज आ गए। पहली बार कंसेक्यूटिव 2 महीनों में उन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। पूरे साल में एफपीआईज ने $22.5 बिलियन निवेश किए। गर्व की बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और 2 इमर्जिंग मार्केट है भारत को छोड़ के, चाइना और रशिया, जिन्हें कैलेंडर ईयर 2020 में पॉजिटिव फ्लो मिला है। हम तीन एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। यह रिटेल इन्वेस्टर्स और एफपीआई की बाइंग ने बहुतेक मार्केट को यहां पे पहुंचा दिया। म्यूचुअल फंड्स में मार्च अप्रैल मई के महीने में धड़ल्ले से पैसा आया था। उस पैसे को हमने गिरती हुई मार्केट में निवेश कर दिया। फिर सितंबर के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, हमें रिडम्पशन आया, तो पिछले 3-4 महीनों से हम सेलिंग कर रहे हैं। सेंटिमेंटली अगर देखें, हर महीने इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है और जैसे जैसे निवेशक ने देखा कि अपने आसपास दुनिया अब संभल रही है, उनका विश्वास बढ़ता रहा, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता रहा। एफपीआईज की बात करें तो 5 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने उस मीटिंग में क्या कहा, बट उसके बाद से एफपीआई भारत पे बहुत बुलिश हो गए। रिकॉर्ड फ्लोस वो लेके आए। मुझे लगता है बचपन में हमने जो कहानी सुनी थी कि बचाने वाले की कीमत मारने वाले से हमेशा ज्यादा रहती है, वह आज सही हो रही है। चाइना को लोग वुहान वायरस देने वाला कंट्री समझते हैं। भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट दी और वैक्सीन भी देगा। ऑब्वियसली बचाने वाले की कीमत मारने वाले से ज्यादा है। बट पैसों के दम पे और सेंटिमेंट के दम पे मार्केट थोड़ा ही चल सकता है। फाइनली फंडामेंटल्स तो चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली इस बार फंडामेंटल्स ऐसे इंप्रूव हुए हैं कि लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। जून के क्वार्टर में निफ्टी 50 कंपनीज का प्रॉफिट तकरीबन 69,000 करोड़ के आसपास था। सितंबर क्वार्टर में उम्मीद थी 70 से 80,000 करोड़ बीच में पैसा आएगा। एक्चुअल नंबर्स जब आए तो निफ्टी 50 कंपनीज ने सितंबर क्वार्टर में 1,07,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। इतना प्रॉफिट इन कंपनीज ने कभी नहीं किया था। दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक। जो वैल्यूएशन जून क्वार्टर के नंबर पे बहुत महंगा लग रहा था, वह सितंबर क्वार्टर पे रीजनेबल लगा है। जो बुल्स है वो ये कहते हैं
कि सितंबर क्वार्टर में 17% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जबकि 7% सेल्स में डी ग्रोथ हुआ था। तो आने वाले क्वार्टर में जब सेल्स नॉर्मलाइज हो जाएगी और पॉजिटिव ग्रोथ देगा, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी तो जरूर मेंटेन होगी। जो बेयर है वो ये कह रहा है कि भैया सितंबर क्वार्टर में तो आपने कॉस्ट काट डाली थी, लोगों के पगार काटे, एडवर्टाइजिंग नहीं की, बिजनेस प्रमोशन नहीं किया, ट्रैवलिंग नहीं किया, इसलिए आपने इतना प्रॉफिट दिखाया। आने वाले क्वार्टर में तो आप ये सब खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यही कश्मकश फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट को कंफ्यूज कर रही है। हमें लगता है कंपनीज ने जो कॉस्ट काटी है उसमें से कुछ चीजें वन टाइम थी, बट कुछ चीजें सस्टेनेबल है। आने वाले समय में जैसे जैसे सेल्स नॉर्मलाइज होगा, वैसे वैसे हर क्वार्टर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बनाना निफ्टी 50 कंपनीज के लिए मुमकिन होगा। एंड यह चीज मार्केट को नीचे में सपोर्ट करेगी। कैलेंडर ईयर 2021 के बारे में देखें तो रिटेल का फ्लो चलता रहेगा वैसा लगता है। म्यूचुअल फंड में रिटेल एसआईपी बाय एंड लार्ज बरकरार है। इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट बाइंग रिटेल इन्वेस्टर्स की जमके हो रही है। एफपीआईज भी भारत के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि हर महीने 50,000 करोड़ नहीं लाएंगे, बट कैलेंडर ईयर 2021 में वो अच्छा पैसा लाए वैसी उम्मीद है। म्यूचुअल फंड्स में पिछले 3-4 महीनों में जो रिडम्पशन आया है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, और अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो जिन्होंने बेचा है एचएनआईज में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, फैमिली ऑफिस में, वह सारे लोग नीचे के लेवल पे खरीदारी के लिए उत्सुक होंगे। सो फ्रॉम अ फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू 2021 की साल ठीक ठाक लगती है। सेंटिमेंट अगेन वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है। 2020 का साल वायरस और वॉलेटिलिटी का था, 2021 का साल वैक्सीनेशन और वॉलेटिलिटी का रहेगा। अगर वैक्सीनेशन नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम कराती है तो सेंटिमेंट अच्छा, अगर वैक्सीनेशन ढंग से नहीं हो, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाए तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट खराब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल है, और यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारी कंपनीज में मैनेजमेंट फ्यूचर को उत्साह से, आशा से देख रहा है। कॉस्ट उन्होंने काटी है, सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, आरबीआई भी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स के तहत सपोर्ट कर रहा है, और धीरे 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 इकोनॉमी सही तरीके से पटरी पे आ रही है। इस बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 100 साल में जैसा बजट प्रेजेंट नहीं हुआ वैसा बजट वो प्रेजेंट करेगी। सो फंडामेंटली इस वक्त लगता है कि जब तक मेडिकल साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब तक इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर करेगी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हमें लगता है कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन पे नजर रखना बहुत जरूरी है। मार्च 20 में वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 50% के नीचे थी। आज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 91% के आसपास है। हमारी हिस्टोरिकल एवरेज 78% के आसपास है, तो 91% थोड़ी महंगी लगती है। बट हुआ यह है कि ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी आज 115% हो चुका है। हमारी हिस्टोरिकल एवरेज 78 के सामने 91 महंगा लगता है, बट ग्लोबल एवरेज 115 के सामने 91 सस्ता दिखता है। हमें लगता है यह समय इक्विटी में नॉर्मल एलोकेशन का है। मार्च में आप ओवरवेट हो सकते थे बिकॉज मार्केट बहुत सस्ता था। आज इक्वल वेट रह सकते हैं बिकॉज मार्केट अब फेयर वैल्यू है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर देखें तो लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस रफली अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। स्मॉल कैप इंडाइसेस आज भी अपने जनवरी 18 के लेवल से नीचे है। यह समय ओवरऑल इक्विटी में इक्वल वेट रखते हुए लार्ज कैप स्टॉक्स में मार्जिनल अंडरवेट का है और स्मॉल एंड मिड कैप में मार्जिनल ओवरवेट का है। 2021 का साल
पॉजिटिव मोमेंटम पे चालू हो रहा है और दारो मदार पूरा वैक्सीन के ऊपर है। हमें लगता है अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करें तो जैसे 2020 में पैसा बना वैसे ही 2021 में पैसा बन सकता है। लमसम निवेश के लिए आप कोटक एसेट एलोकेटर फंड या कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड को देख सकते हैं, जहां पे फंड मैनेजर डेट और इक्विटी जैसे एसेट क्लास में प्रपोर्शन करता है। बाकी लोग अपनी एसआईपी एसटीपी चालू रखिए। मार्च के महीने में हवा चली थी कि एसआईपी रिटर्न्स बहुत नीचे आ गए हैं, डर के मारे काफी लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की होगी। आज दिसंबर में जिन्होंने एसआईपी चालू रखी या जिन्होंने एसआईपी टॉपअप की वह खुश है एंड दे आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। आप सभी को 2021 के साल के लिए शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्थी 2021। आप सभी ने पिछले कई सालों से कोटक म्यूचुअल फंड को सपोर्ट किया है। आने वाले समय में भी आपका सपोर्ट ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है। शुक्रिया। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.